जब छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कहा जाता है कि बादल फट गया। ऐसी बारिश इतनी तेजी से होती है कि जैसे बहुत सारे पानी से भरी एक बहुत बड़ी पॉलिथीन आसमान में फट गई हो। कई बार ये नेचुरल ना होकर आर्टिफिशियल भी होती है। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में भी अचानक बादल फटा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आशंकाओं में लिपटे कई सवाल उमड़ रहे हैं। ये दृश्य तब का है जब अमरनाथ में आसमानी तबाही आई थी, जब घाटी में बादल फटा था। जब अमरनाथ गुफा के पास अचानक बादल फटने से सैलाब आ गया था। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। सोलह लोग लाश में बदल गए थे। ये वो तबाही थी जिसमें लापता 40 लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं है। जिसके बाद अमरनाथ यात्रा पर संकट सा आ गया था। घाटी में 8 जुलाई को आई आसमानी त्रासदी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि आसमानी आफत साजिश का नतीजा थी। दावा किया जा रहा है कि तबाही के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। दावा किया जा रहा है कि प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम बारिश हुई। आगे का सवाल उठ रहा है कि अगर ये साजिश है तो क्या पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के पीछे चीन का हाथ है? घाटी में ड्रैगन के षड्यंत्र का आधार क्या है? ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि बादल फटने के पीछे सोशल मीडिया पर तैर रहे दावों के एक आधार हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 17 जुलाई को बाढ़ प्रभावित भद्राचलम के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने गोदावरी इलाके में भारी बारिश और बाढ़ की वजह विदेशी साजिश बताई। उन्होंने दावा किया कि ये एक नई घटना है जिसे बादल फटना कहते हैं। लोग कहते हैं कि इसमें कुछ साजिश है। हम नहीं जानते कि ये कितना सच है। कहा जाता है कि विदेशी जानबूझकर हमारे देश में कुछ जगहों पर बादल फटने की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेह लद्दाख और उत्तराखंड में भी पहले वो ऐसा कर चुके हैं। इसी के बाद सोशल मीडिया पर चीन को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया जाने लगा। सीएम केसीआर के बयान को आधार बनाकर लोगों ने सवालिया लहजे में दावा करना शुरू कर दिया कि अमरनाथ गुफा के पास आई त्रासदी में चीन का हाथ है। तो आगे का सवाल यह है कि चीन को लेकर ही ऐसी आशंकाएं क्यों जताई जा रही है? तो सुनिए। जुलाई अगस्त 2008 में चीन की राजधानी बीजिंग में ओलंपिक चल रहा था। मौसम विभाग ने मैच के दिन बारिश की आशंका जाहिर की। इससे बचने के लिए चीन ने मैच के एक दिन पहले ही कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन करवा ली थी। यही वजह है कि बिना किसी पूर्वानुमान के अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा तो पीठ पर वार करने के लिए कुख्यात चीन की मंशा पर सवाल उठने लगे। बिना मौसम बारिश करवाने में माहिर ड्रैगन पर उठ रहे सवालों के बीच समझिए कि ऐसा कैसे होता है। दरअसल आर्टिफिशियल तरीके से बादलों को बारिश में बदलने की टेक्निक को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस जैसे रसायनों को हेलीकॉप्टर या प्लेन के जरिए आसमान में बादलों के करीब बिखेर दिया जाता है। ये पार्टिकल हवा में भाप को आकर्षित करते हैं, जिससे तूफानी बादल बनते हैं और अंत में बारिश होती है। इस तरीके से बारिश होने में अमूमन आधा घंटा लगता है। यूं तो अमेरिका भी क्लाउड सीडिंग करवा चुका है,
वियतनाम से लेकर दुबई तक बिन मौसम बारिश हो चुकी है, लेकिन आसमान में खुरापात करने के लिए कुख्यात चीन पर उसके ऐसे कुकृत्यों के लिए उस पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के पीछे कोई साजिश है या नहीं, इसके कोई सबूत नहीं है। भारी बारिश या बादल फटने के पीछे विदेशी साजिश का दावा सिर्फ और सिर्फ कयास पर है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।